हेलो गाइस, वेलकम टू द एसटीएसएन कॉन्वेंट। आज मैं क्लास फर्स्ट टू 8 हिंदी की वीडियो लेकर आया हूँ। आज आपका वेडनेसडे को हिंदी का टर्म होता है, तो हिंदी का वीडियो आपका आया है। तो इसमें आप लोग विशेषण पढ़ रहे थे, तो विशेषण के भेद के बारे में बताया था। विशेषण के भेद 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण या सार्वनामिक भी उसे बोलते हैं, है ना। तो देखिए, सबसे पहले हम गुणवाचक विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें क्या दिया गया है? गुणवाचक विशेषण। तो जो विशेषण किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्थान, काल, स्वाद, दिशा आदि। काल का मतलब क्या होता है? समय, है ना। तो वही है, काल या समय बोल सकते हैं आप लोग। काल, स्वाद, दिशा आदि का बोध करवाए वे गुणवाचक विशेषण हैं। जैसे नीला घोड़ा। तो नीला घोड़ा, नीला क्या आ गया? ये आपका विशेषण हो गया, नीला घोड़ा, है ना। तो यहाँ पे नीला जो रंग है आपका विशेषण। तो ये देखिए, यद्यपि गुणवाचक विशेषणों की संख्या अत्यधिक होती है, जो विशेषणों की संख्या होती है वो कुछ ज़्यादा होती है किसके? गुणवाचक विशेषणों की। तो देखिए, लेकिन कुछ प्रमुख गुणवाचक विशेषण इस प्रकार हैं। कैसे? देखिए, इसमें दिया गया का नंबर गुण दोष। तो गुण दोष कैसे होते हैं? जैसे सच्चा, झूठा, ईमानदार, बेईमान, सरल, दुष्ट, दानी, कृपल, भला, विनम्र, दयालु, क्रोधी, बुद्धिमान आदि। ये गुण कैसे इंसान में इस तरह से होते हैं ना। तो क्या है? सच्चा, झूठा, ईमानदार, बेईमान, सरल, दुष्ट, तो इस तरह से होते हैं। अब देखिए, रंग रूप की बात होती है इसमें, इन्हीं गुणवाचक विशेषण में। तो रंग रूप में क्या है? काला, सफ़ेद, नीला, जितने भी कलर आ जाते हैं सारे रंग रूप, ये भी गुणवाचक विशेषण में आता है। फिर आकार, प्रकार। आकार कैसा है, उसका प्रकार कैसा है? जैसे छोटा, बड़ा, गोल, चौड़ा, लंबा, खुरदरा, ठिगना। ठिगना मतलब क्या होता है? छोटा, है ना, उस तरह से। फिर देखिए, विशाल, सूक्ष्म, तिकोना आदि। ये आकार प्रकार हो गए, उसका आकार और प्रकार हो गए। फिर अवस्था के बारे में आ जाता है, जैसे तरुण, युवा, प्रौढ़, बूढ़ा, सूखा, द्रव, शुष्क, शैशव आदि, है ना। ये आपकी अवस्था, जैसे नहीं होती है अवस्था, किशोरावस्था और बाल्यावस्था, है ना। इस तरह से अवस्थाएं होती हैं, प्रौढ़ अवस्था। ये आप देखिए, देश काल के बारे में आ जाता है इसमें। प्राचीन, आधुनिक, दैनिक, वार्षिक, ऐतिहासिक, ग्रामीण, शहरी, जापानी, चीनी, रूसी, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय। देश और काल के बारे में आ जाता है ना। जैसे देश की कोई भी प्राचीन, आधुनिक, दैनिक, वार्षिक, महोत्सव, ऐतिहासिक, है ना। इस तरह से जो शब्द आ जाते हैं, तो ये हमारे क्या हो जाते हैं? ये भी गुणवाचक विशेषण में। ये सारे वर्ड्स जो भी है, कहीं पे भी ऐसे वर्ड्स आ जाएं तो हमारे गुणवाचक विशेषण में ही आते हैं। अब जैसे गंध की बात होती है, गंधहीन, सुगंधित, दुर्गंधपूर्ण, खुशबूदार, बदबूदार, सुवासित, ना। ये भी हमारे गंध वाले वर्ड्स भी गुणवाचक में आते हैं, तो ये भी गुणवाचक विशेषण हो गए। अब स्वाद की बात होती है, स्वाद, मीठा, खट्टा, कड़वा, फीका, कसैला आदि। ये स्वाद के जो शब्द हैं ये भी गुणवाचक में आते हैं। फिर दशा का नया, पुराना, स्वस्थ, बीमार आदि। तो यहाँ पे दशा क्या है? ये दशा के बारे में आ गया, नया, पुराना, स्वस्थ, बीमार आदि, ये हमारे गुणवाचक विशेषण शब्द हो गए। फिर देखिए, दिशा के बारे में, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी, बाहरी, भीतरी आदि। तो ये दिशा भी आ गई इसमें। तो दिशा हमारी क्या है? गुणवाचक विशेषण हो गए। अब देखिए आगे इसमें क्या दिया गया है? संख्यावाचक विशेषण। तो हमारे अभी गुणवाचक विशेषण के बारे में पढ़ा है हम लोगों ने, तो आप लोगों को गुणवाचक विशेषण समझ में आ गया होगा। अब देखिए, संख्यावाचक की बात करते हैं। तो संख्यावाचक में क्या है? जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषताओं का बोध करवाए, उन्हें क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे सर्कस में 4 बंदर दिखाए गए। तो यहाँ पर 4 क्या है? संख्यावाचक। आपको संख्या से ही पता चल रहा है, मतलब किसी गिनती की बात हो रही है ना। तो गिनती की बात हो रही है मतलब किसी संख्या की बात हो रही है। संख्याएं जहाँ पे आ जाए वहाँ पे संख्यावाचक विशेषण हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, क्या है? सर्कस में 4 बंदर दिखाए गए, है ना। तो एक है या फिर 4, 2 हैं या फिर 4 हैं या फिर बहुत सारे हों, तो ये संख्यावाचक मतलब उसकी संख्या ही तो है। अब देखिए, सार्स के अनेक रोगी भारत में मिले। तो यहाँ पे क्या है? अनेक क्या है? बहुत सारे लोग होते हैं।
है ना, किसी संख्या की तो बात हो रही है, तो यहाँ पे अनेक हमारा संख्यावाचक में आ गया। अब देखिए यहाँ आए चार और अनेक शब्द संख्यावाचक विशेषण है। ये क्रमशः बंदर और रोगी की विशेषता बता रहे हैं। विशेषता अच्छा किसकी बता रहे हैं? बंदर और रोगी की, है ना। और बता कौन रहा है? विशेषण बता रहा है, चार अनेक। तो यहाँ पे ये संख्यावाचक विशेषण है। अब देखिए संख्यावाचक विशेषण के भी दो भेद होते हैं, है ना। इसके भी दो भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण में कोई भेद नहीं होते। गुणवाचक विशेषण अपना स्वयं का गुणवाचक विशेषण होता है, लेकिन संख्यावाचक विशेषण जो होता है उसके दो भेद होते हैं। कौन कौन से? निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। तो निश्चित संख्यावाचक में क्या है? देखिए निश्चित संख्यावाचक जो होता है, जो विशेषण किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध करवाएं, उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसके 6 भेद होते हैं। देखिए निश्चित संख्यावाचक जो होती है, सर्वनाम की निश्चित संख्या, जैसे 1 2 3 4 5 6, जो गिनती बिल्कुल निश्चित बता दे कि हाँ ये इतने लोग हैं ही, है ना। अगर हम इस तरह से कुछ लोग इस तरह से बोल दे तो वो हमारा कुछ में पता नहीं कितने हैं, ये भी तो नहीं पता चलता है ना कितने लोग हैं, कुछ लोग हैं, तो ये क्या है? अनिश्चित हो गई। लेकिन हम निश्चित की अभी बात कर रहे हैं, तो निश्चित में देखिए जैसे गणना बोधक, क्रम बोधक, आवृत्ति बोधक, समुदाय वाचक और क्या है? समुच्चय बोधक, प्रत्येक बोधक। तो इसमें देख लीजिए वह विशेषण जिससे गिनती का बोध हो, जैसे 2 4 आधा, सवा, 3 चौथाई आदि। तो ये गणना बोधक है ना, इसको गिन रहे हैं हम 2 4 आधा, सवा, 3 चौथाई आदि। अब देखिए वह विशेषण जिसमें क्रम का बोध हो, क्रम बोध मीन्स जैसे पहला, दूसरा, छठा, 25वां, 100वां, तो ये क्रम का बोध हो रहा है ना। तो यहाँ पे ये भी विशेषण हो गया हमारा, कौन सा? निश्चित संख्यावाचक का क्रम बोधक। अब आवृत्ति बोधक की बात करते हैं, वह विशेषण जिससे गुणनात्मकता का बोध हो, जैसे दुगुना, तिगुना, चौगुना, 10 गुना। गुणनात्मक मतलब गुणा हो रहा है किसी चीज़ में, है ना, संख्या में गुणा हो रहा है, तो यहाँ पे गुणनात्मक मतलब दुगुना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है, 4 गुना हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा आवृत्ति बोधक। अब समुदायवाचक की बात होती है, तो समुदायवाचक में क्या है? वह विशेषण जिससे संख्याओं के समूह का बोध हो, जैसे तीनों, चारों आदि। इसमें तीनों मतलब एक समूह का बोध हो रहा है ना, तीनों मतलब 3 लोग हैं उनका समूह है, फिर 4 लोग हैं उनका समूह है, तो यहाँ पे समूह का बोध हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया? समुदायवाचक। अब देखिए समुच्चयवाचक क्या होता है? जैसे वह विशेषण जिससे संज्ञा अथवा सर्वनाम के किसी प्रचलित समुच्चय का प्रकटीकरण हो, जैसे दर्जन, जोड़ा, शतक, सतसई आदि, है ना। तो समुच्चय बोधक ये होते हैं हमारे, कौन से शब्द हो गए? समुच्चय बोधक। फिर देखिए प्रत्येक बोधक में क्या होता है? प्रत्येक बोधक प्रत्येक की बात होती है, जैसे वह विशेषण जिससे व्यक्ति अथवा वस्तु की पृथक पृथक संख्याओं का बोध हो, मतलब अलग अलग की संख्याओं का बोध हो, जैसे प्रतिदिन, तो प्रति माह, 1 1 4 4, तो प्रतिदिन मतलब रोज प्रत्येक दिन की बात हो रही है, प्रति माह मतलब हर महीने की बात हो रही है, प्रत्येक माह की बात हो रही है, 1 1 4 4, है ना। तो यहाँ पे प्रत्येक बोधक की बात हो रही है, तो ये प्रत्येक बोधक शब्द हो गए हमारे कौन से? निश्चित संख्यावाचक में। अब आगे कौन सा आ जाता है? एक और देख लीजिए। फिर इसी का संख्यावाचक का दूसरा भेद कौन सा है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। देखिए जो विशेषण किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध नहीं करवाते। क्या है? संज्ञा अथवा सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध नहीं करवाते, मतलब हमें निश्चित संख्या का पता नहीं चलता है, जैसे उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक कहते हैं। जैसे क्या है? थोड़ा, कुछ, कई। जैसे कुछ लोग दिल्ली जा रहे हैं, तो कुछ लोग जा रहे हैं ना, मुझे ये तो नहीं पता है कंफर्म कितने लोग हैं, तो कुछ लोग हैं, तो क्या है? अनिश्चित है, ये निश्चित नहीं, मुझे इसकी संख्या नहीं पता है, बस इतना पता है कुछ लोग हैं। अब देखिए नेक्स्ट, तो बच्चे को थोड़ा दूध दीजिए, थोड़ा दीजिए, उसकी कोई मीज़र तो किया नहीं गया, मापा तो गया नहीं गया कि 1 लीटर देना है कि 2 लीटर या आधा लीटर, है ना। तो ये निश्चित यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ थोड़ा में थोड़ा ही है, उसका हम मीज़र नहीं कर सकते हैं। तो देखिए बच्चे को थोड़ा दूध दे दीजिए, तो यहाँ पे थोड़ा क्या हो गया? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया। अब तलहड़ में हिंसा भड़कने में कई लोग मारे गए, तो कई लोग मारे गए, उसकी गिनती नहीं है कितने लोग मारे गए, कई लोग, मतलब इससे ये पता चल रहा है बहुत सारे लोग मारे गए हैं। अब क्या है? देखिए अटल जी का भाषण सुनने हजारों लोग पहुँचे, तो हजारों लोग मतलब हजारों में बहुत सारे लोग हैं, पता नहीं कितने
कुछ मतलब निश्चित संख्या नहीं पता है उसकी, हज़ारों लोग, तो ये क्या हो गया, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया। तो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा, और इसके आप लोग नोट्स बनाते चलिए और अच्छे से नोट करते चलिए, याद करते चलिए, समझते जाइए हर सेंटेंस को अच्छे से। तो इससे क्या है, आपके जो आगे की और पढ़ाई कर रहे हैं आप, जैसे और भी आगे क्लास में चले जाते हैं, तो उसमें क्या है, आपको रिवीजन करने की ज़रूरत पड़ेगी। दोबारा से फिर इतना मतलब डीपली पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप पहले से इतना डीपली पढ़ेंगे तो आपको आगे और जल्दी अच्छे से समझ में आने लगेगा। तो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम हो रही हो तो कमेंट बॉक्स कमेंट जरूर करें। थैंक यू।